प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त लाइव जोड़ रहा हूँ। सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या दिखाया जा रहा है और क्यों दिखाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिएगा पहाड़ों में इस वक्त मौसम थोड़ा थमा हुआ सा मुझे ज़रूर देखने को मिल रहा है। बादल ज़रूर घिरे हैं, मगर आज 14 तारीख है और इस 14 तारीख में आज यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट का, यहाँ ऑरेंज अलर्ट का, माफ़ कीजिएगा, ऑरेंज अलर्ट का यहाँ पर अंदेशा बताया है कि ऑरेंज अलर्ट है कई राज्यों में और पूरे राज्य में कई जगहों पर वर्षा होने के आज भारी से भारी जो चांसेस हैं होने वाले हैं। और काफ़ी वर्षा अब तक हो चुकी है पहाड़ों में, और जिस वजह से कई जगह क्षतिग्रस्त हुई हैं। कल भी मैंने आपको दिखाई थी खबर एक उत्तरकाशी से, तो लगभग हम आपको फुटेजेस दिखा ही रहे हैं वहाँ पे क्या क्या अभी चल रहा है। उसी के बीच हम दिखा रहे हैं कि शहरी इलाका भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं लग रहा है इस वक्त। शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी 14 तारीख को यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट बोला गया है मौसम विभाग द्वारा। और मौसम विभाग कह रहा है कि यहाँ ऑरेंज अलर्ट के चलते विद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है, समस्त विभागों को बंद कर दिया गया है। और अगर कोई शायद इस पूरी मौसम विभाग की इस अधिसूचना को अगर खारिज करता है, उल्लंघना करता है, तो उस पर 2005 के तहत कठोर से कठोर दंडवत एक कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी किया जाएगा। और ये देखिएगा सामने ये तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारे पहाड़ बड़े सुंदर लग रहे हैं और इन सुंदर पहाड़ों के बीच कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हैं कि वर्षा लगातार हो रही है और इस वर्षा के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे स्कूल वगैरह बच्चों के पिछले एक हफ्ते से छुट्टियां चल रही है। बोर्ड्स के जो बच्चे हैं 12th क्लास के, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो अभी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है और अक्टूबर-नवंबर तक सिलेबस भी पूरा करवाना है, और इस सिलेबस को पूरा करवाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि फटाफट वो सिलेबस हो गया, यानी बच्चों को दिक्कत होगी। बिल्कुल विनोद भट्ट जी सही कह रहे हैं। क्या करें भाई, यहाँ पर समय की मार है और समय की मार वाकई में जब पड़ती है तो बहुत तेज़ लगता है। वो करारा वो जो तमाचा होता है बहुत ज़्यादा लगता है। और ये देखिएगा सामने का सुबह का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। चोपड़ा फार्म लक्कर घाट है, ये पीला से जो देख रहे हैं आप, ये मंदिर हनुमान जी का है और वो बाबा भोलेनाथ का वहाँ पे मंदिर है। तो इनसे हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि बस कीजिए बाबा भोलेनाथ, बस कीजिए इंद्रदेव। अब शायद नहीं हम झेल पाएंगे इस वर्षा को। देखिएगा गड्ढे भी, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि अंकित भाई तुम जहाँ भी जा रहे हो सड़कों में गड्ढे ज़रूर दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम गड्ढों से प्रेरित हो। तो मैं सही बताऊँ तो मैं सच में बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। बहुत दुख होता है जब हमारी कोई मातृ शक्ति जो हॉस्पिटल जा रही है प्रसव के लिए, तो उनको इन गड्ढों से सामना करना पड़ता है। हालांकि जो सड़क है बहुत ठीक है, इतना ज़्यादा बुरी नहीं है, मगर कल हमने दिखाया आपको रेलवे स्टेशन PWD के नीचे, ऑफिस के नीचे सामने वाली सड़क है वो, उसमें कल लेपा पोती की जा रही थी। तो आज की अपडेट्स के साथ मैं आपको यही बता रहा था कि आज 14 तारीख है और ऑरेंज अलर्ट दे रखा है मौसम विभाग ने। तो आप जहां भी जा रहे हैं पहाड़ों में, अगर आप सफ़र करने जा रहे हैं तो आज ना ही करें तो बेहतर होगा। और अगर शहरों में भी आप कहीं सफ़र करने जा रहे हैं तो भी नहीं जाएं, अभी अपने घर पे सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। परिवार के साथ रहेंगे तो शायद ये रहेगा कि हाँ परिवार वालों को भी चिंता नहीं होगी। ऑफिस वगैरह हम हमेशा कमाई कर सकते हैं। जो हमारे गाड़ी चालक हैं भाई, जो ड्राइवर हैं पहाड़ों में रोज़ गाड़ी चलाते हैं, उनको भी बहुत सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। उनको भी पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए इस वक्त। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर आपके पास सारी चीज़ें होंगी, मगर आपको सुरक्षित रहना और जीवन है तो तभी आगे सब चीज़ होंगी। तो ये देखिएगा सामने एक और बार मैं फिर से आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये बढ़िया सा सुंदर सा दृश्य, हालांकि इन तारों की वजह से थोड़ा गड़बड़ाहट ज़रूर हो रही है, मगर ठीक है, बढ़िया है। और ये हमारा पहाड़, ऊपर आसमान भी देखिएगा। मैं अभी ऋषिकेश शामपुर में हूँ। आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी मौसम हो रखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी स्थितियाँ आपके शहरों में हो रखी हैं उनको भी हम बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई, थोड़ा सा आवारा कुत्ते भी हैं, कोई बात नहीं, ये भी हमारे साथ ही रहने वाले हैं और बेजुबान है बेचारे, अपने भूख प्यास के लिए चीज़ें करते हैं। भैया आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी होती है और आई अप्रिशिएट यू, बढ़िया। और प्रधान लोगों को अब रोड पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बहन। और
प्रधान लोगों को क्या सभी को देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रधान ही नहीं बल्कि जो आम जनता है उसको भी सड़क में आना चाहिए कि भाई प्रधान तुम कर क्या रहे हैं और तुमने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को आप निभा क्यों नहीं रहे हो। तो सड़कों में सिर्फ जनता को, प्रधान को ही नहीं या जनप्रतिनिधि को नहीं, सबसे पहले जनता को आना पड़ेगा, उनको चिताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि भाई तुमने तो इतनी बड़ी बातें की थी, अब इन बातों के बीच के जो रास्ते हैं उनको भी निकाल के हमें दो। कहीं 5 साल बाद फिर से मैनिफेस्टो बनाने के लिए घर में तो नहीं बैठ गए सभी जनप्रतिनिधि ये सोचने के लिए कि भाई 5 साल तक देखते ही कितनी सारी जो समस्याएं वो आएंगी, फिर उनको किताबों में उतारेंगे और तब करेंगे। तो ये प्रधान जी हैं हमारे रतन सिंह जी, हमें अक्सर मिलते हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं और मिलते भी रहते हैं, बात भी होती रहती है हमारी। तो जिस भी तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये सारी खबर और जितनी भी चीज़ें होंगी उनको भी आप बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, पल पल की अपडेट्स देते रहिएगा। थोड़ा पेज आजकल डाउन चल रहा है तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिएगा क्योंकि हर किसी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये तो चलो मौसम की अपडेट्स है मगर कई अपडेट्स ऐसी होती हैं, जैसे राजस्थानी में कल एक मिष्ठान भंडार में एक पार्षद और राजस्थानी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा थोड़ा आपस में निजी चीज़ें हो गई थी, उसकी मैंने वीडियो अपलोड करी है। उसमें साफ स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है कि भाई दोनों पक्षों के बीच आखिर हुआ क्या था, दोनों पक्षों को हमने लिया है। भाई कभी शहरों से गांव की ओर भी आइए। बिल्कुल शैलेंद्र पवार जी हम आएंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मगर हम महीने में कम से कम मैं नहीं तो 8 से 9 दिन तो पहाड़ों में ही रहता हूँ, ये देखने के लिए कि हमारी स्थितियाँ कैसी है। मगर कुछ चीज़ें और कुछ ज़रूरतों की वजह से हमें वापस आना पड़ता है। बहुत बढ़िया अंकित, अच्छा काम लोकार्पण न्यूज़ द्वारा, कीप अप गुड वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भैया मेरा मन तो है कि सब लेडीज़ों को एकजुट होकर रोड पे उतरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और उतरना ही पड़ेगा। लेडीज़ें नहीं बल्कि हमारे जेंट्स भाई, हम सबको उतरना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम सड़कों में होंगे तो शायद अपने हुकूकों के लिए, ये उत्तराखंड राज्य है, आंदोलनों से ही बना है, आंदोलनों से ही यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। पढ़ना होगा, शिक्षा लेनी होगी तो आंदोलन करो, सड़कें बनानी होगी तो आंदोलन करो, जब पानी के लिए लड़ना होगा तो आंदोलन करो। हर जगह जब हमें आंदोलन ही करना है तो फिर अपने हुकूकों के लिए आंदोलन ही करते रहेंगे और उत्तराखंडी आंदोलनों पर ही जीता रहेगा। पर खैर चलिए बनी रहेगा, बहरहाल ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आज मौसम बहुत ज़्यादा ऑरेंज अलर्ट पर है तो आप भी थोड़ा सुरक्षित रहिए, घरों पर रहिए और बनाई रहिएगा। बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन सर, आपसे सीखा है और आप ही की प्रेरणा है ये सारी चीज़ें, आप ही की बातें बोलता हूँ, कुछ अलग नहीं है, सारी चीज़ें आप ही से सीखा हूँ और शायद जिस दिन अलग करने की कोशिश करूँगा उस दिन कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ख़त्म ना कर दूँ। तो ये आपकी प्रेरणा है और आपकी सारी बातें हैं और आप ही से सीखी हुई सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ऐसे ही मुझे ज्ञान बांटते रहिए ताकि मैं भी आपकी तरह कुछ उत्तराखंड के लिए कर सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए अपने घरों में। बहुत सुंदर आप अच्छा कार्य करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारी बहनें भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे मगर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पीढ़ी लाओ, देश बचाओ। बिल्कुल विनोद भट्ट जी, क्षेत्रीय पार्टी जितनी पार्टी से सबको हटाओ, मैं तो कहता हूँ एक बार ये सुपड़ा साफ करा जाए इनका और उन लोगों को चुना जाए जो लोग वाकई में उत्तराखंड के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारे उत्तराखंड में क्रांतिकारी नेता पैदा नहीं होगा ना सर, मुझे लगता है उत्तराखंड का बेड़ा गर्क ही होता रहेगा। ऐसे ही गड्ढों में जाएगा हमारा उत्तराखंड, जैसे गड्ढे हैं ना ऐसे गड्ढों में जाएगा। वो जो जुमलेबाजी उत्तरकाशी में चल रही है ना 5-5 हज़ार रुपये वाली, वो जुमलेबाजी के चलते ही देख लेना एक दिन हमारा उत्तराखंड सड़कों में आकर भीख मांगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।